सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनता है, हम लोग कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद क्या क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ताकि हम लोग फिर उनका एनर्जी लेवल डायग्राम और उनका एनर्जी सीक्वेंस हम लोग बताएंगे, किसका एनर्जी लोअर है किसका एनर्जी हायर है, तो अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट एटम्स का क्या बना सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1s ऑर्बिटल होगा, अगर मेरे पास 1s ऑर्बिटल होगा, 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरा 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मिक्स होने के बाद ये दो चीज बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, एक तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एस, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, उसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा स्टार एस। ठीक, ये तो हो गया 1s का। इसी तरह अगर मेरे पास पी आपस में मिक्स हो गए, ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, अगर मेरे पास ये तो 1s अगर मेरे पास 2s आपस में मिक्स हो गया, अगर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में दो एटम्स के मिक्स हो गए, तो यहां पर भी मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ये एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, दूसरा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे बनेगा मेरा सिग्मा, अगर 1s लिखी इसको भी हम लोग सिग्मा एस लिख सकते हैं, ये सिग्मा स्टार एस लिखेंगे, सिग्मा स्टार एस। हम लोग 2s भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1s भी लिख सकते हैं, 1s भी लिख सकते हैं, 1s भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, या एस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह मेरे पास अगर पी एक्स आपस में मिक्स हो गया, P2P आपस में मिक्स हो गया, और लेकिन PX वाला मिक्स हो गया, ठीक है, 2PX मिक्स हो गया आपस में, तो ये भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये हो गया सिग्मा स्टार एक्स, ठीक है, सिंपली मैं एक्स लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि पी का कौन सा एक्स हो रहा है। ठीक है, इस तरह सॉरी यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा स्टार एक्स, ये हो गया मेरा बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब पी एक्स का क्या है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी वाई और पी जेड आपस में क्या बनाएंगे, पाई ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो अगर मेरे पास 2px और 2py और 2py आपस में कंबाइन हो गए, तो भी क्या बनाएंगे, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। ये तो पाई हो गया, पाई, लेकिन क्या है वाई वाला, पाई वाई, ठीक है, बॉन्डिंग वाला हो गया। इसी तरह पाई वाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ठीक है, ये बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल हो गया। ओके, इसी तरह मेरे पास अगर पी जेड आपस में मिक्स हो जाएगा, 2pz आपस में मिक्स हो जाएगा, किसके साथ, 2pz के साथ मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग वाला हो गया पाई, ये भी पाई ऑर्बिटल बनाएगा क्योंकि साइड में ओवरलैप हो रहा है, जो मैंने पहले दिखाया, ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो पाई जेड बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल हो गया, और पाई स्टार जेड एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। ठीक है, इसी तरह मेरे पास तो कितने हो गए, तो ये हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ गए, 1s 2s 2p 3s 3 अकॉर्डिंगली s और pp और px ps कैसे ओवरलैप करेंगे। अब इनका एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस ऐसे, यहां से यहां एनर्जी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये लोवेस्ट एनर्जी है, ये हाईएस्ट एनर्जी है, एज सच जितना हमारा ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाए। ठीक, अब इनमें देखना हम लोग एनर्जी का एक्चुअल क्या है, जो हमारे एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एटम्स हमारे हैं, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मींस जिनमें दोनों एटम सेम होंगे, जैसे H2 है, जैसे N2 है, जैसे O2 है, जैसे मेरे पास B2 है, जैसे मेरे पास C2 है, ठीक है, इसी तरह मेरे पास F2 है। ये हमारे सब क्या हो गए, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर है मींस न्यूक्लियस जो इनका है, इसका न्यूक्लियस सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोन्यूक्लियर। ठीक है, तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज का हम लोग अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग ये देखा कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद कैसे कौन सा सिग्मा बनाएगा, कौन सा पाई बनाएगा, कौन सा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी का हम लोग एक ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है ना, एक ऑर्डर लिखेंगे ताकि हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल डायग्राम इजिली बना सकते हैं। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनका एटॉमिक नंबर जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक एटम्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, बोरान 2, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इन एटम्स का अलग से एक एनर्जी लेवल डायग्राम। इसी तरह मेरे पास ऑक्सीजन है, इसी तरह मेरे पास फ्लोरीन है F2, इस तरह नियॉन है, और इनका क्या है, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम डिफरेंट है। ठीक है,
अब वो हम लोग देखेंगे किसका एनर्जी डायग्राम कैसे है, वो हम लोग निकालेंगे ताकि एक रिलेटिव ऑर्डर बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग इजी डिफरेंशिएट कर पाएंगे किस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कौन सा सीक्वेंस लगाना है। ठीक है, अब इसके लिए है सिंपल हमारा ऑर्डर है। तो सबसे पहले लीस्ट एनर्जी किसका होता है, सिग्मा। जैसे मैंने पहले बोला सिग्मा 1s का लीस्ट एनर्जी होता है। पहले मैं इसका लिखूंगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग है। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s उसी का, अगर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में बोलेगा एनर्जी किसका ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे सिग्मा स्टार 1s, उसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये तो हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्वियसली 1s का एनर्जी कम है और 2s का एनर्जी ज्यादा है। अब 1s सिग्मा स्टार 1s से एनर्जी किसका ज्यादा है, सिग्मा 2s का। तो हम लोग बोलेंगे अगर हमारा 2s ऑर्बिटल किसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा स्टार सिग्मा 2s। ठीक है, सिग्मा 2s और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये इनका एनर्जी लेवल डायग्राम है। उसके बाद हमारा हो गया सिग्मा हो गया। अब इसके बाद पी आ जाएगा। पी में क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। पी में सिग्मा बॉन्ड भी हमारा बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। जो हमारे ये वाले कैटेगरी, इनमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले हमारा पाई आ जाता है, क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स का जो होमोन्यूक्लियर होते हैं हमारे, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनका एनर्जी कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई में दो बनते हैं हमारे, किसके बनते हैं, एक तो हमारा पाई होता है पाई वाई की वजह से और पाई जेड की वजह से। ठीक है, सो 2y 2py और 2pz। ठीक है, और इनका एनर्जी लोअर होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्या लिखे, यहाँ पे सिग्मा जो होता है एस का, सिग्मा पी का जो बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक्स लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा, ये हमारा हो गया, ये किसकी वजह से, सिग्मा 2px की वजह से। ये हमारा सिग्मा 2py और सिग्मा 2pz, ये हमारा इसका बॉन्डिंग हो गया, ये भी बॉन्डिंग। अब इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया। एंटी बॉन्डिंग कैसे हो गया, अब इसका एनर्जी 2px का एनर्जी इनकी एनर्जी से कम है, तो ये ऑर्बिटल्स हमारे डिजेनरेट, इनका एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अगर हम लोग एनर्जी लेवल ऐसे दिखाएंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे पाई स्टार का है एनर्जी ज्यादा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सबसे लीस्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो गया, सिग्मा स्टार 2px। तो ये सब कौन से, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स का अप टू नाइट्रोजन से लेके नाइट्रोजन के नीचे तक। ठीक है, नाइट्रोजन से लेके नाइट्रोजन नीचे तक, ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीनियन का है, उसके लिए कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम हमारा इन्वॉल्व होगा। यहां तक तो सेम रहेगा, 2s तक सेम रहेगा, 2s तक कोई चेंज नहीं है। 2s तक जैसे इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी इसी तरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इसी तरह यहाँ पर भी है। ये हमारा सिग्मा 1s, ये हमारा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये हमारा सिग्मा 2s, ये हमारा हो गया क्या, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला 2p इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, हाई एनर्जी वाला, इसका एनर्जी इनका कम से होता है। यहाँ पे पाई पहले था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा 2s के बाद क्या था, पाई 2py और पाई 2pz, लेकिन यहाँ पे क्या, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px की एनर्जी लोअर है इसके केस में। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा 2px की एनर्जी लोअर है, अब ये इसका एनर्जी ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमारा पाई 2py है और पाई 2pz, इसका एनर्जी सिग्मा से थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे पाई 2py और पाई 2pz, इनका एनर्जी हायर एज कम्पेयर सिग्मा 2px। यहाँ पे क्या था, इसका उल्टा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचे, ये दो ऑर्बिटल, उसके बाद इनका एनर्जी सेम है, इनके एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी एनर्जी सेम है और इसका भी एनर्जी सेम है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। यहाँ पे हम लोग ने x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, पाई बॉन्ड लिख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px, सॉरी यहाँ पे सिग्मा स्टार 2px।
तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जो हमारे नाइट्रोजन से लेके नाइट्रोजन से नीचे तक, ठीक है, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक वाला ये वाला अप्लाई होगा, और ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के लिए ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें शॉर्टकट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कौन सा एटम है मेरे पास, और फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स में, अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी एटॉमिक और यहाँ पर भी हम लोग फिल कर सकते हैं इजिली इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू वही रूल लगा अब प्लस हंड्स रूल। अब प्लस मीन्स लोअर एनर्जी वाला पहले फिल होगा, हाई एनर्जी वाला लेटर फिल होगा। यहाँ पे पहले क्या होगा, हंड्स रूल कैसे अप्लाई होगा, हंड्स रूल क्या बोलता है, मिनिमम मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पे पेयर नहीं हो पाएंगे, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर सिंगली पैक्ड। तो पहले अगर मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर अगर एक्स्ट्रा होगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, वो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलो किसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, N2 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। N2 का सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया, 7 प्लस 7 तो हो गया टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस वाले रो में भरेंगे, न कि इस वाले में, क्योंकि इस वाले किसके लिए है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नियॉन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए है। ये हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए F2 के लिए। तो 40 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 के बाद कितना है 9 10। पहले यहाँ पे सिंगलीफाइड होगा 9 10। अब कितना बचा 11, फिर से ये पेयर अप हो जाएगा, 12 फिर से यहाँ पेयर अप हो जाएगा, उसके बाद 13 14, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हर एक में पेयर अप है, पेयर अप है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं नाइट्रोजन हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक होता है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हमने इजीली यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हम लोग एनर्जी फिल अप डायग्राम दिखाया। अब हम लोग अलग से सेपरेट इसका करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कि कैसे हंड्स रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे हम लोग O2 मॉलिक्यूल का देखेंगे, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 ऑक्सीजन का हो गया 8 प्लस 8, वो कितना आ गया, वो हो गया 16। तो 16 हमारा क्या है, एटॉमिक टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 16 यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए, अब हम लोग फिल करेंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये हो गए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10। पहले सिंगल पेयर होगा 10 11 12, फिर पेयरिंग होगा 13 14। अभी कितने बचे, और 2 बजे 14 15 16। तो यहाँ पे पेयर अप नहीं होगा, पहले सिंगली पैक होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हंड्स रूल, क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल दोनों का एनर्जी सेम है। जब दोनों का एनर्जी सेम है तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयर अप हो जाएगा। तो ये हमारा 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा यहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा होता है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक। तो ये चीज हमारा जो ऑक्सीजन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक दिखा रहा है, ये हमारा वैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर ये आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसने इजीली एक्सप्लेन किया कि हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है और हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारा होता है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा होता है, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4, ये वाला 2 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये स्टार वाले नहीं है ना, तो ये हो गए एंटी बॉन्डिंग। तो 10 हमारे हो गए, हम लोग लिखेंगे 1/2 नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एक तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग हो गया, इसको मैं दूसरे पेन से निकालूंगा, ये वाला एंटी बॉन्डिंग हो गया, 2 हो गए। और यहाँ पे कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, और कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं, ओनली यहाँ पे हमारे 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हो गया 10 में से 2 निकालो तो 8 बन गई। नहीं, एंटी बॉन्डिंग तो जरा आना चाहिए, 2 और 4 सॉरी 4 है, 4। तो टोटल वैल्यू आ गया 6/2, वो आ गया हमारा 3। इसका मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। जो नाइट्रोजन हमारा मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 3 कहां से पता चला, हम लोग को यहाँ से पता चला, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन में जाए देखेंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा आता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, ये हमारा बॉन्डिंग हो गया 2 4 6 8 10 हमारा बॉन्डिंग हो गया। और एंटी बॉन्डिंग कितना हमारा है, एंटी बॉन्डिंग हो गया ये 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 4 4 4 5 और 6
6 हमारा एंटीबॉन्डिंग आ गया, तो 10 में से 6 निकालो तो 4 आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में 2 हमारे बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर निकाला, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर उतना जितना ज्यादा होगा उतना एनर्जी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी। और जितना हमारा, इसका मतलब जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, उतना बॉन्ड एनर्जी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो जितना हमारा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी अकॉर्डिंगली कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इजीली अब अलग अलग से एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इनको इंडिविजुअल से पढ़ेंगे, तो उनका फिर डायमैग्नेटिक नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या है, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका कितना है, कैसे मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। थैंक यू।